मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज मां नर्मदा के दक्षिण तट सिवनी मालवा विधानसभा पहुंची है। ग्राम पंचायत बाबरी, जहां हर मंगलवार के दिन साप्ताहिक बाजार लगाया जाता है और कई वर्षों से इस बाज़ार का यहाँ पर आयोजन होता आ रहा है। चाहे वो रेहटी की दुकान हो, चाहे वो बिच्छापुर की दुकान हो, चाहे वो बनापुरा की दुकान हो, चाहे वो सिवनी मालवा की दुकान हो, चाहे वो हरदा ज़िले के कई गांवों की दुकान हो, सभी दुकानें इस मां नर्मदा के दक्षिण तट पर पहुंचती है। और हर मंगलवार के दिन चाहे व्यापार हो या चाहे व्यापार ना हो, पर सभी व्यापारी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको मां नर्मदा के इस पावन तट पर ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में चल रहे इस साप्ताहिक बाज़ार के बारे में विशेष जानकारी दूंगा कि इस समय बाज़ार में लौकी किस भाव से चल रही है। लौकी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गर्मी के दिनों में लौकी का हलवा, लौकी के सभी व्यंजन फ़ायदेमंद रहते हैं। और कुमड़े का व्यंजन भी शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहता है। हम आज आपको बाज़ार के एक एक दुकान का मूल्यांकन बताएंगे, चाहे वो चप्पल की दुकान हो, चाहे वो जूते की दुकान हो, चाहे वो समोसे और कचौड़ी की दुकान हो, चाहे मसाला की दुकान हो, सबका मूल्यांकन बताएंगे कि इस महायुद्ध के बीच में, अभी दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के कारण पेट्रोल और डीजल में जो भारी वृद्धि हुई है और उस वृद्धि के कारण आज बाज़ार भी जो है ऊंचे दामों पर जा रहा है। जहां पहले चाय 7 रुपये मिलती थी, अब वहाँ चाय 10 रुपये मिलने लगी है। और जो भिंडी 40 रुपये मिलती थी, अब वो भिंडी 60 रुपये हो गई है। और जो गोभी 35 रुपये किलो थी, वह गोभी अब 70 रुपये किलो के लगभग पहुंच चुकी है। इस मां नर्मदा के पावन तट पर नाव घाट भी है और नाव घाट होने के कारण और रेत के घाट के होने के कारण आवाजाही बनी हुई है। हम चाहते हैं कि जिस दिन मंगलवार का बाज़ार रहे उस दिन कम से कम रेत घाट को बंद किया जाए और नाव घाट का डायवर्शन आपके पीर बाबा तरफ से किया जाए। चूँकि पीर बाबा के वहाँ से पंचायत का रोड बना हुआ है, तो जो वाहन नाव घाट से आते हैं उनको पीर बाबा से बढ़ाया जाए और रेत घाट को मंगलवार के दिन शाम 4 बजे से रात को 9 बजे तक के लिए बंद किया जाए। हमारा उद्देश्य ये है कि आम जनता जो बाज़ार करने आती है वो सुरक्षित रहे। देखिए, अब ये रेत की एक ट्राली आ रही है, खुदा ना खास्ता ट्राली का ब्रेक फेल हो जाए या रिवर्स गियर फेल हो जाए तो निश्चित रूप से बड़ी घटनाक्रम हो सकती है। बंदरों का भी यहाँ पर आतंक बना हुआ है। ये देखिए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बंदर और बड़े बंदर लोग उधम मचा रहे हैं। जिधर आपके सामने कैमरा है वहाँ पर मां नर्मदा का उत्तर नर्मदा का तट और दक्षिण नर्मदा का तट है। और मां नर्मदा के गौ घाट पर नाव घाट भी है और बाजू में ही शमशान घाट भी और सामने स्नान घाट है गौ घाट का। अभी हम केला देवी के पास में खड़े हुए हैं और माँ केला देवी का यह दरबार
जो यदुवंशी समाज की एक धरोहर है। और बाजू में ही नागर भवन, जो कि मंगल भवन के रूप में है। जिस समय नागर जी यहाँ आए थे और नागर जी की कथा से 90,000 रुपये जो बच गए थे, और उसमें कुछ लोगों ने और पैसे मिलाकर नागर भवन का निर्माण किया, जो कि गांव के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि जो गरीब लोग हैं, जिनके यहाँ शादी ब्याह के लिए जगह नहीं रहती है, वे इस मंगल भवन में अपनी बच्चियों का या बच्चों का विवाह संस्कार संपन्न करते हैं। बाज़ार इस समय चूँकि ट्रांसपोर्टिंग का भाव बढ़ चुका है, और यूपी और बिहार के जो मज़दूर हैं वे जा चुके हैं। चूँकि नाव घाट पर पनडुब्बी मशीन चलने के कारण यूपी और बिहार के मज़दूर जो है या तो सूरत चले गए हैं या बॉम्बे की तरफ चले गए हैं। और जहाँ पर एक किश्ती में 7 लोग काम करते थे, वहाँ पर आज मात्र एक ही आदमी द्वारा पनडुब्बी भी चलाई जाती है और नाव का संचालन भी किया जाता है। इसीलिए मज़दूरों की संख्या कम हो चुकी है। और मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि वे बार बार कैमरे के सामने मत आने, तो मैं 2 झापड़ दूंगा उठा के। एक बार आगे कोई तुम क्या नाचने वाले हो जो बार बार आ रहे हो? जब देखो बार बार कैमरे के सामने आ रहे हैं। अभी 2 जूते मारूंगा माथे पे मैं। भाई सरकारी काम चल रहा है, बार बार उसमें बीच में आ रहे हैं। एक बार आगे वहाँ तक ठीक है, 2 बार आगे वहाँ तक भी ठीक है। ऐसा लगता है कि कैमरे वाला कहीं नहीं जा रहा, वहीं घूम रहा है करके। इस समय हम मां नर्मदा के दक्षिण तट पर जो ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुर होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो बाज़ार चल रहा है, उस बाज़ार के बारे में बता रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से सुनसान है। सुनसान का कारण है कि मध्य प्रदेश माइनिंग विभाग के जो अधिकारी हैं, वो जिस मशीन का संचालन करवा रहे हैं, उस मशीन के कारण मज़दूरों की संख्या नगण्य हो गई है। जहाँ पर एक किश्ती में मज़दूर 7 और 9 लोग काम करते थे, आज एक मज़दूर जो है पनडुब्बी मशीन को चला रहा है। इसके कारण मज़दूर यूपी और बिहार के या अन्य ज़िलों के अपने अपने गाँव को जा चुके हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है कि इन मज़दूरों के भविष्य के लिए, हालांकि यूपी और बिहार के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि ना तो बिहार का आदमी कहीं जाएगा और ना यूपी का कहीं जाएगा बाहर, पर क्या करें, घर में यदि 12 सदस्य हैं और 12 सदस्य में 2 को काम यदि यूपी और बिहार में मिल गया तो 10 लोग क्या करेंगे? तो 10 लोग या तो सूरत या बॉम्बे या मध्य प्रदेश जाएंगे, ये उनकी मजबूरी है। इसीलिए मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी मध्य प्रदेश सरकार की माइनिंग विभाग की जो गतिविधियाँ उसके ऊपर शंकाएं जाहिर करता हूं कि हो ना हो माइनिंग अधिकारी लोग जो रेत के माफिया लोग हैं, उनसे कुछ ना कुछ तय हो चुका है झोले और झंडे को लेके। इसलिए मज़दूर यहाँ से जा चुके हैं और रेत माफिया लोग इस समय पूरी रेत मशीनों के द्वारा स्टॉक में लेके आ रही हैं। स्टॉक करने वालों से भी मेरा निवेदन है कि कम से कम मज़दूरों के हित के लिए कम से कम मशीनों का संचालन कम करें। पनडुब्बी मशीन हफ्ते में केवल 2 बार चलाएं, बाकी अन्य दिन तक मज़दूरों को कार्य करने दिया जाए, क्योंकि मज़दूरों से घर चलता है और मज़दूरों के घर से दुकानदारी चलती है। और मशीनों में मात्र माफिया लोगों के बंगले बनते हैं और माफिया लोग बंदूक, डंडे और तलवार खरीदकर या तो पत्रकारों को काटते हैं या फिर अधिकारियों को काटते हैं। कई जगह ये पाया गया है कि माफिया लोगों ने माइनिंग विभाग के अधिकारियों को मारा, पीटा, पुलिस के अधिकारियों को मारा और पीटा। उसका कारण है कि जो माइनिंग विभाग के अधिकारी हैं वे माइनिंग क्षेत्र को कंट्रोल नहीं करते हैं और उसके कारण माफिया लोगों को कमाने का मौका मिल जाता है। और कमाने के बाद में माफिया 3 काम करते हैं। पहला, अपनी कंपनी की सुरक्षा के लिए हथियारों का संकलन करते हैं। दूसरा, देश के अंदर में जो माफिया है उनको
2 मिनट आ रहा हूँ। कौन दे रहा? कौन के? वो हाथ पांव तोड़ डालूंगा यदि मैं गाली दे दो। नहीं, वो हाथ पांव तोड़ डालूंगा उसका मैं। उसको पहले झाड़ लेने दे, उसके बाद मैं झाड़ूंगा उसको मैं। क्या बोल रहा वो? अबे भोसला का उखाड़ के फेंक दूंगा, भोसला का मादर चौथ। याद रखना। हाँ, ये बाजार हमारे कारण है, तुम्हारे कारण नहीं है। हाँ, 2 पांव तोड़ दूंगा, याद रखना। हाँ, तेरे तरबूजे ने तेरी गांड में भर दूंगा, याद रखना। हल्का मत ले लेना मेरे को। केंद्र सरकार से हूं मैं, तेरे डॉक्टर मोहन यादव की ऐसी तैसी। 2 मिनट के अंदर में अभी तेरे को 100 नंबर 112 में बैठक भिजवा दूंगा मैं। हिसाब से रहे। नहीं, हिसाब से रहे तू। अरे बात गाली की नहीं, पहले आदमी का पता लगा कौन है और क्या नहीं है। तेरी क्या औकात है भोसड़ी के? तेरी औकात क्या है? 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। दुकान तू नहीं। इस मामले में कुछ लोग भी तो अपने अस्तित्व को नहीं समझते। एक सब्जी बेचने वाला, एक पत्रकार को किन शब्दों का उपयोग में है, ये कुछ जब और सब्जी बेचने वाले सब जब आता हमारे पता नहीं आधी बार आया या इसकी रखने के बाद इसको आज हम बात करेंगे। इसकी राजधानी भोपाल अवाल से आज हम इसके बारे में जान आप लोगों तक भेजने के लिए पहुँचे हैं। चूँकि बाजार का लोग हैं उसी को पड़ता है। कई बार जो आसपास के गाँव हैं वो पहचाने और उनकी हैं, वो गाँव नहीं है, गाँव से दूर है और कारण कोई जानकारी है। इसलिए 135 अभी तो मिल नहीं मिल बस सब बाजार जोर है। किराना जो नहीं उसमें देखिए कितने मजदूर हैं, वो एक सप्ताह का खरीद अरे अरे बाजार में तो सूट घरों से छोड़ के कारण बड़ी शिकायत है। फिर भी बाजार चल। हम लोग अमेरिका तो नहीं है ना, तो अमेरिका को आजकल लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। भारत का इस बाजार में कुछ ऐसा जाहिर की जा रही है और उनके की जा रही है, उनको सूचना जा रही है और 112 में अभी कुछ जारी है। अंदर में कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो नेपाल के नकली नोटों को यहाँ पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार हमने 100 और 500 रुपये के नकली नोट पकड़े हैं और पर चूँकि वो नकली नोट व्यापारी के पास मिले थे, इसीलिए हम लोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और हम अपने सूत्रों के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बाज़ार में 500 और 100 के जो नकली नोट बाज़ार में आ रहे हैं, उसकी जानकारी के लिए पुलिस विभाग के लोग लगे हुए हैं सादे ड्रेस में और ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो नेपाल से, चूँकि उसमें जो मार्का लगा हुआ है वो नेपाल का मार्का है और निश्चित तौर पर नेपाल की कोई ऐसी कंपनी है जो 100 और 500 के नोट बाज़ार में चलाने का प्रयास कर रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको इस बाज़ार के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए आज पहुंचा हूं। उम्मीद है कि आप हमारे इस पेज को, चूँकि 16 मिनट का पेज हो गया है, हम इस पेज को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ में इस साप्ताहिक बाज़ार में आए सभी व्यापारियों का और जो ग्राहक है उनका सम्मान करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।